आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आखिरकार वो सुअवसर आया जब धर्म, अध्यात्म और भगवत भक्ति का संगम आजमगढ़ की धरती पर होने जा रहा है। जी हां, अपने आध्यात्मिक व सामाजिक अभियानों से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन धन्य कर देने वाले प्रख्यात संत श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आजमगढ़ में श्री हरि कथामृत का भव्य आयोजन होने जा रहा है। आज आजमगढ़ में पहुंचे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पूर्वांचल संयोजक व श्री आशुतोष महाराज जी के परम प्रिय शिष्य स्वामी श्री अर्जुनानंद जी ने यह खुशी वाली खबर मीडिया के साथ साझा की। शहर के सिधारी स्थित एक होटल सभागार में हुई बातचीत में स्वामी श्री अर्जुनानंद ने बताया कि आजमगढ़ के जजी मैदान में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 5 दिवसीय श्री हरि कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। हर हर महादेव। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में दिनांक 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जज्जी का मैदान जिला आजमगढ़ में एक भव्य श्री हरि कथा का आयोजन किया गया है। दिल्ली एवं गोरखपुर से साधु समाज जो श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यगण हैं वो मंचासीन होंगे और हरि कथा का वाचन करेंगे। इस हरि कथा का करने का उद्देश्य यही है कि पिछले 2-2.5 वर्षों में कोरोना काल में कोई ऐसा भव्य आयोजन हो नहीं पाया है। इसी संदर्भ को लेकर के यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा प्रचार गुरु महाराज जी का है, बहुत सारे शिष्य समाज है, उनको फिर से एकजुट और एकत्रित किया जाए और उन्हें फिर से ध्यान अध्यात्म का संदेश दिया जाए, उन्हें ध्यान अध्यात्म के मार्ग पर चलाया जाए और जन समूह को अध्यात्म का संदेश प्रदान किया जाए। इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इस कथा का अमृतपान आजमगढ़ समेत पूरे पूर्वांचल के हर श्रद्धालु को कराने के उद्देश्य से 25 दिसंबर को दोपहर 1 बजे विशाल युवा रैली निकलेगी कथा स्थल से ही, जबकि 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे से आजमगढ़ के प्रसिद्ध बाबा भंवरनाथ मंदिर से विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। मैं समस्त आजमगढ़ के भक्त पिपासुओं को अपील करूंगा कि आप इस भव्य हरि कथा में सम्मिलित हों, आकर के इस हरि कथा का लाभ उठाएं। परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जिनकी कृपा से ये कार्यक्रम हो रहा है। श्री आशुतोष महाराज जी केवल ईश्वर की बात नहीं करते, ईश्वर का दर्शन दिव्य नेत्र के माध्यम द्वारा समस्त शास्त्रों पर आधारित ब्रह्म ज्ञान देकर के ईश्वर का दर्शन करवाते हैं। ये अभूतपूर्व संदेश समस्त आजमगढ़ वासियों के लिए है। 25 दिसंबर को कथा स्थल से एक युवा परिवार सेवा समिति के माध्यम से युवाओं की भव्य रैली निकाली जाएगी और 26 दिसंबर को 9 बजे से भंवरनाथ मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी ताकि जन जन को आध्यात्मिक संदेश प्राप्त हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही उद्देश्य है इस ज्ञान यज्ञ का। आजमगढ़ में श्री हरि कथा होने जा रही है। विशाल भंडारा भी 1 जनवरी को होना है। यानी आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर के श्रद्धालुओं के लिए वाकई खुशी वाली खबर है। तो आप भी आइए, इस सुअवसर से खुद को जोड़िए और श्री हरि कथा का अमृत पान कीजिए। हम आपको बता दें कि श्री हरि कथा अमृत में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के गोरखपुर व दिल्ली व बाहर के अन्य विद्वान संत पहुंचेंगे, जिनकी संगीतमयी कथा प्रवचन से यह धरा अभिसिंचित होगी। कथा से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद
संस्कार से सफलता तक। गांव के प्राचीन मंदिर और वर्षों पुराने कुएं को लेकर शुरू हुआ विवाद दो परिवारों के बीच बड़ी अदावत की वजह बन गया है। मामला गाली गलौज और मारपीट के बाद एफआईआर तक जा पहुंचा है। एक पक्ष ने भगतपुर अतरौलिया निवासी अनिल मौर्य के परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज करा दिया है। हालांकि आज अनिल मौर्य और उनके परिवार वाले पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस बारे में अतरौलिया थाना के भगतपुर गांव निवासी अनिल मौर्य ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि गांव में एक वर्षों पुराना कुआं है और एक मंदिर है। ये बंजर की जमीन में है और पूरे गांव वाले सार्वजनिक तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि यह कुआं आज भी जीवंत है और इसमें पानी आता है और जल संरक्षण का काम चल रहा है, जबकि विरोधी लोग इसे पाटना चाहते हैं और उनकी नीयत है जमीन हड़पने की। गांव वाले इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और वर्षों पुराने इस कुएं को संरक्षित किया जाए, न कि विरोधियों के कहने पर पटवाया जाए। हमारे गांव में एक कुआं है, लगभग 1909 का बना हुआ, जो वर्तमान में जीवंत अवस्था में है। कुछ लोग हमारे घर के सामने ही रहते हैं, वो उस कुएं को पाट के कब्जा करना चाहते हैं। कुआं वास्तव में बंजर में है, जबकि कुआं नक्शे के अंदर भी रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी बात, कुआं जो है जीवंत अवस्था में, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, सूखा वगैरह नहीं है। वो हमारे विपक्षी जो उनसे पाट के कब्जा करना चाहते हैं, एक तरह से वो अपने अधीन लेना चाहते हैं। और जबकि इसी प्रकरण, ये प्रकरण लगभग जून से चल रहा है। शुरू में इसे तोड़ा भी गया था, SHO साहब भी आए थे तोड़वाने, उसका साथ देने, जिस पे SP साहब ने उन पर कार्रवाई की। इसके बाद मामला शांत हो गया था। इस प्रकरण में SDM साहब और तहसीलदार साहब ने यथास्थिति का आदेश दिया था और हम उस कुआं को संरक्षित करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है। जबकि हमारी सरकारें भी कुआं को संरक्षित कर रही हैं, तालाबों को बनवा रही हैं, उनका पुनर्निर्माण करवा रही हैं। गांव निवासी अनिल मौर्य ने यह भी कहा कि विपक्षी गण मीडिया से जुड़े हैं और अनर्गल दबाव बनाकर अफसरों को भ्रामक जानकारी देते हैं और हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जल संरक्षण से जुड़े मामलों पर जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो इस कुएं को भी बचाया जाए और हम लोग के साथ अन्याय न होने दिया जाए। हम लोग इस समय बहुत परेशान हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि SP साहब को हमने एक एप्लीकेशन भी दिया था। SP साहब ने CO साहब को जांच का आदेश दिया है। बस हम यही चाहते हैं कि SP साहब और IG DIG सर से ये बिल्कुल इस पर निष्पक्ष जाँच की जाए और कुआं संरक्षित करने में हमारी मदद करें, क्योंकि बिना उनके सहयोग को और बिना सरकार के सहयोग को, शासन के सहयोग को मुझसे संरक्षित नहीं कर पाएंगे। बस यही हमसे रिक्वेस्ट है। एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट हमारी ये भी सर, जो हम पे फर्जी मुकदमा लंबित किया गया है, जो FIR वगैरह की गई है, इसकी विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष हो और इस पर सही से जाँच कर की जाए। और यही हमारी इनसे प्रशासन से और खासकर SP सर वगैरह से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। हम आपको बता दें कि हाल ही में गांव निवासी राहुल मौर्य द्वारा आरोप लगाया गया था कि विपक्षी कुएं को पाटने नहीं दे रहे हैं और घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, जबकि अनिल मौर्य ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं था, हम लोगों ने मारपीट नहीं की है। परिवार के लोग चाहते हैं कि इसमें कोई विवाद न हो और वरिष्ठ अफसर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराएं। हालांकि इस मामले में पुलिस कप्तान के निर्देश पर CO बुढ़नपुर को जांच सौंपी गई है। जांच और कार्रवाई कहां तक पहुंची, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से कार्यमुक्त हूँ। मैं ग्राम भगतपुर का निवासी हूँ। मेरे घर के सामने एक कुआं, जिसे राहुल कुमार मौर्य पुत्र राजा राम मौर्य द्वारा SDM तहसीलदार के आदेश होने के बावजूद भी DPRO से मिलकर के गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके आदेश करवाया था, वो कुएं तोड़ करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल।
अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। जिस दुस्साहसिक अंदाज में आजमगढ़ पुलिस पर बदमाशों ने हमला किया था, अब उसी अंदाज में आजमगढ़ की पुलिस जवाब दे रही है। फिर एक बदमाश को गोली लगी है, मुठभेड़ हुई है और वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, खबर आजमगढ़ के बरधा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां 25,000 का इनामिया बदमाश आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इस मुठभेड़ में सबसे खास बात यह रही है कि बरधा थाने की पुलिस पर ही 22 सितंबर की रात को गश्त के दौरान हमला हुआ था। पूरी पुलिस टीम को मारने की नीयत से बदमाशों ने पुलिस जीप को नाले में गिरा दिया था। यह संयोग ही था कि पुलिस टीम बाल बाल बच गई थी। आज सुबह मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जानकारी आ रही है कि एसएचओ संजय सिंह अपने हमराहियों के साथ गश्त पर थे कि गोड़हरा के पास एक पिकअप वैन दिखाई दी। शंका होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया तो बदमाशों ने जवाबी फायर झोंक दिया। हालांकि बाद में जवाबी कार्रवाई हुई तो कल्लू उर्फ दिलनवाज पुत्र फैयाज नाम का बदमाश धर दबोचा गया। यह गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सईदपुर का रहने वाला है और पुलिस पर हमला करने वालों में शामिल रहा है। 25,000 के इस इनामिया बदमाश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बरधा पुलिस की सराहना की और कहा कि इस घटना में शामिल कोई भी बदमाश छोड़ा नहीं जाएगा। तो अगली मुठभेड़ की हर खबर हम पहुंचाएंगे आप तक। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की है खास रिपोर्ट। The best school in Azamgarh for your little child. Little Flower Nursery School, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। न तो कोई दुश्मनी थी और न ही कोई पहले का विवाद, लेकिन गांव में एक व्यक्ति ने बुजुर्ग दंपत्ति के ऊपर लोहे के राड से हमला कर दिया। इस घटना में बुजुर्ग दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वाले लेकर अस्पताल भागे, लेकिन पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। यह खबर आ रही है आजमगढ़ के बरधा थाना क्षेत्र के बेलवाना गांव से। अजीबोगरीब वाकया ये हुआ है कि जो व्यक्ति ऐसा दुस्साहसिक हमला किया है उसे लोग अर्धविक्षिप्त बता रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी छानबीन कर रही है और FIR भी दर्ज हुआ है। इस बारे में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बेलवाना गांव में 85 वर्षीय रामदुलार और 80 वर्षीय कुमारी देवी बैठकर घर के सामने अलाव ताप रहे थे कि एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना में महिला की मौत हो गई है, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है। आज सुबह लगभग 7 बजे ग्राम बेलवाना, थाना बरधा में एक अर्धविक्षिप्त व्यक्ति जिसका नाम अशोक है, उसने एक बुजुर्ग दंपत्ति जो आग ताप रहा था उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें कुमारी देवी जिनकी उम्र 80 साल है, इनकी मृत्यु हो गई है, व राम दुलार जिनकी उम्र लगभग 85 ईयर्स है, ये घायल हो गए हैं। इनका लड़का बचाने के लिए आया, उसको भी चोटें आई हैं। इस व्यक्ति को पब्लिक के द्वारा पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।
पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गांव वालों ने आरोपी की पिटाई भी की है। पुलिस पता लगा रही है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं। इस घटना के बाद से गांव में लोग सहमे हुए हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और अर्धविक्षिप्त व्यक्ति ने कैसे एक जान ले ली। पुलिस की पड़ताल में नतीजा क्या निकला, हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की ये खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।